हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 80 प्राचीन भारत की पुस्तकें देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, जो आपकी आने वाले एग्जाम में एसएससी जीडी हो गया और आपके स्टेट एग्जाम हो गए। पहला क्वेश्चन इसका, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है तो किस में हुई? हिंदी, संस्कृत, अवधी या मैथिली? तो ये हुई है आपके संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है तो ये था आपका बीजक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न की में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कालिदास ने इसमें से कौन सी रचना नहीं की थी? तो ये थी सरिपुत्र पारिक्रम पराक्रम। तो आपको ये बाकी याद कर लेना है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कालिदास की में से कौन सी बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न की में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की इसमें से कौन सी नहीं है? किताम्बरी, कादम्बरी इसकी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न की में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो पाणिनि अष्टाध्यायी की हैं। नेक्स्ट है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तो बाबरनामा ये लिखी गई है तुर्की में। बाबरनामा या तुजु की बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी है। ठीक है, तो ये भी बन सकता है कि आपकी किस भाषा में तुर्की और किसकी है? बाबरनामा आत्मकथा है। कथा सरित सागर के लेखक हैं तो ये सोमदेव। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि एक क्वेश्चन आपका जो बनेगा इससे तो आपका गलत नहीं होता है। देखो क्वेश्चन 80 है, अब इतने तो भी याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर अगर पेपर में एक नंबर बहुत मायने रखता है, क्वेश्चन तो इतने आपको याद रखने पड़ेंगे। एक दो बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो ये है आपके मैथ से यानी गणित से। नवा क्वेश्चन है, विक्रमांक विक्रमक देवचरित्र पुस्तक के लेखक है कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्हण। कामसूत्र के लेखक है ये वात्स्यायन। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ये थे विष्णु शर्मा जी। क्वेश्चन देखो, पूछे गए क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आगे रिपीट होने के चांस हैं इनके। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? किसने ये की थी? वेद व्यास ने। कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके लेखक वेद व्यास हैं। ठीक है, कितने? 18 अध्याय है और 700 श्लोक हैं। ये आपके जीके के क्वेश्चन भी है, कभी कभी पूछ लेते ना कोई कोई, तो आपको ये भी याद रखना कि इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। मिलिंद मिलिंद पन्हो है इस संस्कृत नाटक, जैन वृतांत, पाली ग्रंथ या फारसी महाकाव्य? यह एक पाली ग्रंथ। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो यह है ऑप्शन नंबर 14 का बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्योंकि कौटिल्य किसे कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखी थी बुक, और अर्थशास्त्र लिखी गई थी, लेकिन इसमें है राजनीति से संबंधित। ठीक है, राजनीति से संबंधित। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? तो मनु ने किया था। 15 का हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है तो ये है रजमनामा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 16 का फारसी अनुवाद। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति का लेखक कौन है? तो ये था हरिशेन। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रस्तुति था वो था हरिशेन द्वारा लिखा गया था लेखक। ठीक है, मालती माधव किसकी कृति है? ये भवभूति की है, भवभूति। आईनी अकबरी के लेखक हैं
ये थे अबुल फजल। ये मध्यकालीन भारत का आपका है क्वेश्चन। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह है नागसेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका। किसके विषय है? नागसेन। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो यह है बौद्धिस्तवा यानी बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, जातक किससे है? बौद्ध जो जो बुद्ध गौतम बुद्ध थे उनके जीवनी पर आधारित है, यानी बौद्धिस्त। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये होगा स्मॉल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके लिखा उपन्यास है? अरुंधति राय। और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिंह। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी छोड़ना मत इन्हें। टर्निंग पॉइंट और जर्नी टू विलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है? 24 का करेक्ट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टर्निंग पॉइंट और जर्नी टू विलेजेस इंपॉर्टेंट है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये है आपकी संजय बारू। 25 का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, संजय बारू। ठीक है, इस पे एक मूवी बनी थी, आपने देखा होगा, जिसमें वेग ओबरॉय इसमें लीड में था। आपने देखा होगा मूवी। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? ये बिहार एसएससी के एग्जाम में आया था 2018 में, तो ये है अनीता देसाई। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? ये काफ़ी फेमस है, आप इसे जरूर पढ़ना है। इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये है इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। 27 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एपीजे अब्दुल कलाम अलग है, ठीक है, यह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मार्क तुली। नेक्स्ट है मालगुडीज किसकी रचना है? तो ये आर के नारायण जी की। नेक्स्ट है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक है, ये है एपीजे अब्दुल कलाम। बुक इंपॉर्टेंट बुक है। देखो इंपॉर्टेंट तो सारे बुक हैं, देखो 80 क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, देखो इससे कम तो हो नहीं सकते हैं। अब मैं 10 ही क्वेश्चन, मैं 10 बुक लेके आऊँगा, तो 10 बुक से जरूरी नहीं है ना कि उससे आ जाए, इसलिए 80 बुक हैं, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे एक बार याद कर लेना है, एक बार देखना है, 2 बार देखना है, आपको याद रहेंगे। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। पद्मावती कथा के लेखक हैं, तो ये है जायसी। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तो ये ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा ए करेक्ट आंसर, भारवी। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी शूद्रक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी विशाखा दत्त। नेक्स्ट है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी है? तो लुइस फिशर। नेक्स्ट है हेतुपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित। शाहनामा के रचनाकार हैं, तो ये फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। निम्न की में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कौन सी है? देखो अगर ऊपर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका सीधे आंसर दे दोगे। कौन सा है? मुद्रा राक्षसी। किसकी है? विशाखा दत्त। तो बस क्वेश्चन वही रिपीट है, बस पूछने का तरीका अलग है, क्योंकि हाँ कुछ पुस्तक है, ठीक है, अगर आपको सपोज अगर ये 80 में से आपको 50-60 भी आता है ना, तो आप वहाँ पर ऑप्शन हटा के अपना आइडिया लगा सकते हो। अगर आपको
चार ऑप्शन में से 2 या 3 आते हैं तो आप कुछ गैस कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ तो याद होना चाहिए। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो ये थे भरत मुनि। राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का उल्लेख होता है? तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में राजतरंगिणी का। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी थी? तो हुमायूंनामा लिखी थी ये गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। निम्न में से कौन सी कृति कालिदास की है? कालिदास की है। अभी कृतार्जुनीयम ये आपने पढ़ी, ये नहीं है। मैं कौन सी कालिदास की है? मृच्छकटिकम ये आपने पढ़ी, ये भी नहीं है। ये ऊपर देखा आपने, ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? मल्लिकाग्निमित्रम। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है? तो ये आप कमेंट करके बताना है साहब। ये भी कालिदास की है। आसान क्वेश्चन है इसलिए कह रहा था मैं आपको। चलो बता देता हूँ। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये भी पाणिनि की, ऑप्शन नंबर बी 45 का। 46 अर्थशास्त्र के पुस्तक कौन थे? तो ये तो आसान है, इसे आप कमेंट करके जरूर बताना। 46 का। नीति शतक के लेखक कौन है? तो 47 करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भर्तृहरि। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी नहीं लिखी है? मृच्छकटिकम, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला 48 का। 49 काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर डी दंडी। लीलावती की पुस्तक है। अभी ऊपर दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, गणित से, गणित से है ना। लीलावती अर्थशास्त्र, लीलावती जो पुस्तक किस संबंधित है? गणित से संबंधित है। 50 का ए करेक्ट आंसर। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो ये अश्वघोष, ऑप्शन नंबर चौथा वाला अश्वघोष बुद्ध चरित। महाभाष्य किसकी कृति है? ये भी आप कमेंट करके बताना है। पतंजलि की है। चलो मैं बता देता हूँ। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है? तो इसका संबंध है अष्टाध्यायी का व्याकरण से, ठीक है। 53 का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, व्याकरण ग्रामर से। नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये किसके है? इंपॉर्टेंट है, सबको सब याद करो। नागनंद भी याद करना है, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये 3 दे रखे एक ही साथ। आपको क्वेश्चन अलग अलग ही पूछा जा सकता है। तो ये हर्षवर्धन के। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता है चिकित्सा से। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के बाण भट्ट। 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 57 का बीजिक, ये भी आप कमेंट करके बताने से आसान है। बीजिक। बृहत संहिता के रचनाकार हैं? तो ये वराहमिहिर। महाभारत का महाकाव्य में मौलिक नाम क्या था? महाभारत का पहला नाम जो था होता है जय संहिता। मिताक्षरा किसकी रचना है? तो ये है विज्ञानेश्वर। कौन? विज्ञानेश्वर। मतविलास प्रसन्नम किसकी रचना है? तो ये है महेंद्र वर्मन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एशिया ड्रामा के लेखक कौन है? तो ये है कुणाल मृणाल। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन है, यानी बायो ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आप अगर आप पढ़ना चाहिए इसे जरूर पढ़ना है। विंग्स ऑफ फायर में इन्होंने अपने लाइफ के बारे में से काफ़ी स्ट्रगल किया, क्या रखा वो इसमें इन्होंने बता रखा अपने बारे में। अब्दुल कलाम अब एपीजे अब्दुल कलाम का दूसरा नाम क्या है? मिसाइल मैन, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो ये है रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मिडनाइट से चिल्ड्रन के लेखक कौन है?
ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 66 का बी। मेन कैंप किसकी रचना है? हिटलर। इंपॉर्टेंट है, हिटलर की बुक है तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्वेश्चन ये ला। मेन कैंप। कुली के लेखक कौन है? कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए थॉमस मूर। जो आपको आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना, जितने आपको इसमें से आता था पहले। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी मैक्सिम गोर्की। एज यू लाइक इट किसकी रचना है? 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विलियम शेक्सपियर। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू की वाली बुक। तो इससे जरूर याद कर रहे हैं आप, सारे नोट कर रहे हैं पहले, धीरे धीरे याद करें ना। एक ही बार में तो याद होंगे नहीं, फर्स्ट बार में आपको बहुत से बहुत 40-50 याद होंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे 10 याद होंगे। 2 या 3 बार में अगर आप रिपीट करो। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक को है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। देखो पीडीएफ आपको तब मिलेगी आप कमेंट करोगे, इसलिए मैं वैसे लिंक डालता नहीं हूँ। अगर मुझे लगेगा कि आपको ज़रूरत है पीडीएफ की तो तभी मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फ्री होगी वो पीडीएफ, कोई उसके पेमेंट नहीं होगी आपको, फ्री आपको मिल जाएगी पीडीएफ। बस आप कमेंट करना कि मुझे ये पीडीएफ चाहिए, बस आपको 1 घंटे के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। कार्ल मार्क्स 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। द प्रिंस किसकी रचना है? 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकियावेली की। आग का दरिया किसके है? 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कूल एंड हैदर। आगे क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास वॉल्फ हॉल के लेखक कौन है? ये भी आसान है, आसान नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत जिसने पहले बार सुना होगा उसके लिए होगा, लेकिन थोड़ा बहुत टफ है। 76 का ऑप्शन नंबर ए हेनरी मेंटल। काफी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन यार, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अगर आप रिपीट पेपर को भी देखते होंगे ना, आप पेपर उठाना, आप देखो 28 राज्य है ना, किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा गया होगा। स्टेट एग्जाम में हो या एसएससी एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम तो ये होता है कि महीने महीने चलते हैं, यानी किसी एग्जाम में तो एक एक महीने चलते हैं, यानी एक महीने मतलब हर दिन 2-2 3-3 शिफ्ट होते हैं। तो 2-2 3-3 शिफ्ट में एक महीने में आप लगा लो 30 दिन में, चलो 30 दिन में से कुछ संडे वनडे जाते होंगे तो अब 25 मान के चलो, अब 25 में हर एक शिफ्ट में 3-3 होते हैं, तो 25 या 75, 75 60 तो ए पेपर के बन गए। ऐसे एसएससी सीजीएल जीडी दिल्ली पुलिस और सीएचएसएल काफ़ी एग्जाम होते हैं, तो उसमें हर एक में देखो आप किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बाहर से कहीं नहीं बनते हैं, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं बार बार। बनाने वाले कहाँ से बनाएगा? हवा में लेके तो नहीं आएगा, ये तो बुक से उठाएगा वो भी। बस आपको पढ़ने हैं, ये नहीं सोचना है कि यार 80 बुक हैं इतने बुक हैं, ऐसा नहीं, बस पढ़ते जाओ। इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय है, ये विषय किससे 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 जुड़ा है ये आपको बताना है। पुस्तक है वैसे, ये पुस्तक किससे जुड़ी है? भुज का भूकंप, उड़ीसा का वाद, आंध्र प्रदेश का चक्रवात या भोपाल गैस कांड। तो कौन सा है? भोपाल गैस कांड, जो आपको पता है ना कब होती है? 3 दिसंबर 1984। इसकी आप डेट याद कर लेना, ठीक है, कभी कभी एग्जाम इसके डेट पूछ लेता है। 3 दिसंबर 1984 को भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, 3 दिसंबर 1984। लाइफ ऑफ पाई, ये वाला पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यान मार्टल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 79 पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी सीधे दिल से, किसकी बुक है? कपिल देव जी की, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम्पल बन सकता है। इन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था भारत को, फिर 2011 में भारत फिर जीता था एक वर्ल्ड कप, फिर 2023 में इंडिया फिर हार गया वर्ल्ड कप। तो कपिल देव ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? अंग्रेजी, गुजराती, मराठी या हिंदी? तो किस में लिखी है? देखो महात्मा गांधी की जरूर याद करा आप, तो कौन सी महात्मा गांधी की? इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है ऑटोबायोग्राफी किस में लिखी थी? इन्होंने लिखी थी गुजराती में, ना अंग्रेजी में लिखी थी, ना हिंदी में लिखी थी, मराठी में तो कोई मतलब ही नहीं है, मराठी तो आप ऐसे भी हटा दोगे। कन्फ्यूज हो गया आप अंग्रेजी या गुजराती इन दोनों में, तो आपको क्या करना है? गुजराती। और इनकी क्या थी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो इसलिए बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। यह है तो बुक ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है तो इंग्लिश में नाम, लेकिन ये लिखी गई है गुजराती भाषा में। ठीक है, लिखी गई है गुजराती भाषा में, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। आज के बाद इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी ये बुक है। और किस भाषा में लिखी गई, किस लैंग्वेज में? गुजराती लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट जरूर करना, जितने हो सके उतने कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन सी मेरी गलती हो रही और कौन मैं भी सुधार सकता हूँ। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगा किसी भी सब्जेक्ट में, करंट से संबंधित या जीके से संबंधित, जिस विषय में भी आपको कुछ चाहिए होंगे पीडीएफ, या आपको अगर आपको कोई एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप जिस चीज़ में की आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको हो सके 1 या 2 दिन के बाद प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, पूरी कोशिश करूँगा 110%। थैंक यू, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।